हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले इसके नाम का मतलब समझते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पर पेयर पेयर का मतलब आप सभी को पता है, जोड़ा। मीन्स जब कोई दो चीज़ें एक साथ होती हैं तो उसे बोला जाता है पेयर। लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जिसमें इक्वेशन की सबसे बड़ी पावर एक होगी। जैसे लीनियर इक्वेशन क्या होगा, अगर मैं बात करूं यहाँ पर समझाने की, तो उसमें हो जाएगा मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। अगर एक इक्वेशन के अंदर किसी भी इक्वेशन के वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर एक होगी तो वो इक्वेशन हमारी लीनियर इक्वेशन होती है। इसकी फॉर्म होती है हमारी फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल में 0। यहाँ पर हमारा a b एंड c कोई भी टर्म हो सकती है। टर्म मीन्स नंबर, एंड x और y हमारे होते हैं वेरिएबल। अब ये वेरिएबल क्या है? वेरिएबल कोई भी वैल्यू होगी x और y की जगह पर। तो वेरिएबल हमारा होता है कोई भी वैल्यू जो कि सॉल्व करने के बाद में कैलकुलेट हो जाती है हमारी। तो फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसका एक एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ तो जैसे 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल में 0। यहाँ पर ये आप देखोगे तो x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो सबसे बड़ी पावर 1 होने के कारण ये कहलाएगी हमारी लीनियर इक्वेशन। वेरिएबल हमारे x और y यहाँ पर है, जो कि मैंने बताया था एनी वैल्यू होगी वेरिएबल की कोई भी। अब स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस। इससे पहले करवाने से पहले होता क्या है कि नॉर्मली बच्चों को जो दिक्कत आती है वो आती है हमारी स्टेटमेंट बनाने में। स्टेटमेंट बनाने में कुछ भी नहीं होता, क्वेश्चन को पढ़ के अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप बस इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए और आपकी जो इक्वेशन है वो बन के तैयार हो जाएगी। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 3.1 का। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, I was 7 times as old as you. For then also 3 years from now. तो यहाँ पर क्या, जितने भी ये एज रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, एक्चुअली क्या है, इन्हें मैं सारों को टाइप वाइज करवाता हूँ क्वेश्चनों को, तो आपके लिए ये ज़्यादा इजी रहेगा। तो टाइप 1 में मैं उन सारे क्वेश्चनों को डालता हूँ जो कि चैप्टर 3 के एज वाले क्वेश्चंस हैं। उन सबकी स्टेटमेंट एक ही तरीके से फॉलो होगी। तो देखते हैं, सबसे पहले एज वाले क्वेश्चनों में क्या करना होता है, दो पर्सन होंगे, उन दोनों पर्सनों की आज की एज को लेट करना होता है। तो सिंपल है, एक की एज को एक्स लेट कीजिए और दूसरे की एज को वाई। तो जैसे हमने देखा यहाँ पर दो पर्सन है, एक आफ्ताब एंड सेकंड इज हिज डॉटर। तो हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे, लेट आफ्ताब्स प्रेजेंट एज। स्टेटमेंट गाइज यही रखनी है आपको। तो यहाँ पर आफ्ताब की प्रेजेंटेज मैंने लेट कर ली x, एंड लेट आफ्ताब्स डॉटर प्रेजेंटेज y। यहाँ पर ये प्रेजेंटेज लेट करने के बाद में दोनों की क्वेश्चन पे चलना है कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन में अगर हमसे आज की एज से पीछे की एज लेट करवाई गई है तो याद रखिए हमेशा उस एज को माइनस करना है, और अगर आगे की मतलब फ्यूचर की कोई भी एज है तो उसे प्लस करना होता है। तो अगर मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में मैं ये बोल रखा है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago। भाई 7 years ago मीन्स 7 साल पहले।
पहले की बात करता है तो हमेशा आज की एज में से उतने साल माइनस करने होते हैं। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं 7 ईयर्स एगो, दोनों की एज हम पता करेंगे कि 7 ईयर्स एगो दोनों की एज कितनी होगी। तो 7 ईयर्स एगो अगर मैं आफताब की एज की बात करूँ तो कितनी होगी, आज है x और 7 साल पहले -7 हो जाएगी। क्यों गाइस, मान लीजिए आपकी एज आज 15 ईयर्स है, तो 7 साल पहले कितनी थी, 8 ईयर। मतलब क्या करा, 15 में से 7 को माइनस किया तो हमारा 8 आ गया। सेम यहाँ पर आफ्ताब की प्रेजेंट एज x है, तो 7 साल पहले क्या होगी, x - 7। सेम टू सेम 7 ईयर्स एगो आफ्ताब डॉटर एज कितनी हो जाएगी, y - 7। ये होने के बाद आ गया। इसके बाद कुछ भी नहीं करना, दोनों की एज को आप इक्वल में रखिए, आफ्ताब की और आफ्ताब की डॉटर की एज दोनों की, और जो भी छोटा है उसमें मल्टीप्लाई या फिर प्लस, जो भी क्वेश्चन में बोल रखा है वो आपको छोटे की एज में कर देना है। यहाँ पर छोटा है हमारा डॉटर, तो डॉटर की एज में जो भी मल्टीप्लाई या प्लस बोल रखा है वो आप डॉटर की एज में कर देंगे। तो यहाँ पर बोल रखा है 7 ईयर्स एगो आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू। आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आई कौन है, यहाँ पे आपको बस ये देखना है कितने टाइम है या कितना मोर देन है। तो यहाँ पर 7 टाइम है, तो 7 टाइम आप किसकी एज में करोगे, डॉटर की एज में, क्योंकि छोटे की एज में प्लस या मल्टीप्लाई करके ही बड़े की एज आ सकती है। कभी भी हम बड़े की एज में मल्टीप्लाई या प्लस करके छोटे की एज को कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसीलिए हमारा ये सिंपल सा रूल है, दोनों की एज को निकाल के और छोटे वाले की एज में मल्टीप्लाई या फिर प्लस, जो भी क्वेश्चन में बोला है वो आप कर दीजिए। इसके बाद में यहाँ से सॉल्व करके एक इक्वेशन हमारी आ जाएगी। x - 7, 7 की मल्टीप्लाई y में करेंगे 7y, 7 की 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 49। एक ही साइड में हम सारी वैल्यूज को ले आएंगे, प्लस का 7y है, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 7 ये यहाँ पर ही रहेगा, ये माइनस का 49 दूसरी तरफ आके प्लस का 49। तो यहाँ से हमारी एक इक्वेशन बनके तैयार हो गई, x - 7y प्लस का 42 इक्वल 0। प्लस का क्यों आया, क्योंकि 49 में से 7 माइनस होंगे तो हमारा 42। ये हो गई गाइस हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पर दो इक्वेशन लानी, क्योंकि चैप्टर का नेम है पेयर में, तो पेयर में हमें लाने के लिए सेकंड इक्वेशन भी लानी पड़ेगी। अब यहाँ पर आगे बात करें तो आगे बोल रहा था ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब अब से 3 साल बाद की बात की गई है, तो 3 साल बाद दोनों की एज कितनी हो जाएगी, तो आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद आफ्ताब की एज कितनी होगी हमारी, जब आफ्ताब की प्रेजेंट एज x ईयर है तो 3 साल बाद कितनी होगी, x + 3। सेम आफ्टर 3 ईयर्स आफ्ताब डॉटर एज y है, तो 3 साल बाद हो जाएगी y + 3। y + 3 करने के बाद में अब सेम पहले की तरह दोनों की एज को इक्वल में रख लेंगे। इक्वल में रखने के बाद जो भी क्वेश्चन में बोला है वो हम छोटे वाले की एज में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बोल रखा है यहाँ पे आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, मतलब जितने आप हो उसका 3 गुना। तो 3 गुना हमने किस में कर दिया, छोटे वाले की एज में। अब इसे सॉल्व कर देंगे, तो x + 3 इक्वल 3 × y 3y, 3 + 3 × 3 9, दोनों को एक साइड ले आएंगे, तो x + 3 हमारा यहाँ पर है, प्लस का 3y माइनस का हो जाएगा, प्लस का 9 माइनस का हो जाएगा, तो x - 3y और माइनस का 6 इक्वल में 0। ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब गाइस इसके बाद में अगर दोनों की एज पूछे तो यहाँ से इसे सॉल्व कर देना है। अगर एज ना पूछ के, जैसे कि यहाँ पे 3.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, तो एल्जेब्रिकली हमने यहाँ पे सॉल्व किया इक्वेशन को। अब इसे ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे, ग्राफिकली सॉल्व करने में हमें किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को यहाँ से निकालना पड़ेगा। जैसे अगर मैं x की वैल्यू को निकालूँ तो x की वैल्यू को इस साइड में छोड़ो और बाकी जो भी है उसे दूसरी तरफ में ले जाओ। तो यहाँ पर माइनस का 3y दूसरी तरफ जाकर प्लस का 3y, माइनस का 6 प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी आ गई है। अब आगे हमें x और y की वैल्यू को अपनी तरफ से लेट करके
इनकी वैल्यूज़ को आगे कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऊपर x की वैल्यू, नीचे y की वैल्यू। अपनी तरफ से x की वैल्यू कुछ भी मान लो, छोटी से छोटी वैल्यू माननी है जिससे कि आपका आंसर भी छोटा है और आपको सॉल्व करने में दिक्कत ना पड़े। तो जब हम x की जगह पर आप जो राइट हैंड साइड में है ना इसे लेट करो तो आपको थोड़ा सा इजी पड़ेगा। तो y की अगर मैं ये वाली वैल्यू इसको लेट कर रहा हूँ, इसे कट कर दूँ, तो y की जगह पर मैंने 0 रखा तो 0 की मल्टीप्लाई 3 से होगी, आंसर आएगा 0, और 0 में 6 को प्लस करोगे तो आंसर आ जाएगा 6। फिर y की जगह पर 1 पुट करो तो 3 1 जा 3, 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा आपका 9। y की जगह पर 2 को पुट करो, 2 3 जा 6, 6 प्लस 6 12। तो इसका मतलब इस तरीके से आपको वैल्यूज़ अलग अलग निकालनी है। अगर सेम मैं बात करूं पिछली वाली इक्वेशन की, तो पिछली वाली इक्वेशन हमारी बन रही थी, जो फर्स्ट इक्वेशन थी, x माइनस 7y प्लस का 42 इक्वल में 0। x की वैल्यू अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँगा तो माइनस की वैल्यू प्लस की हो जाएगी और प्लस की वैल्यू माइनस की हो जाएगी। सेम यहाँ से अब वैल्यूज़ को पुट करके और यहाँ से आंसर्स कैलकुलेट करना है। गाइस 3 वैल्यूज़ आप निकाल लेना, वो बहुत होता है। x की वैल्यू, y की वैल्यू, y की वैल्यू यहाँ पर भी ऐड कर लो 0 1 2। तो y की जगह पर अगर मैंने 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 42। 1 रखा तो 7 इंटू 1 7, 7 माइनस 42 कितना होगा, माइनस का 35। y की वैल्यू 2 यहाँ पर पुट करी, 7 2 सा 14, 14 माइनस ये कितना हो जाएगा, माइनस का 28। तो ये आ गया, ये हो गया हमारा अलजेब्रिकली। अब इसी को अगर ग्राफ पे शो करना है तो आपको पहले एक ग्राफ शो करना पड़ेगा यहाँ पे। इनका गैप हमेशा सेम लेना होता है। ये ले लिया। इसके बाद में इस वाली वैल्यूज़ को अगर मैं शो करूँ तो यहाँ गाइज यहाँ पर क्या है कि x की वैल्यूज़ बड़ी आ रही है, हमने छोटा लिया है, तो इसे आप बड़ा कर लीजिएगा। वैसे करते नहीं हैं बट यहाँ पे जगह ना होने के कारण मैं इसे ये चीज़ कर रहा हूँ, बट गैप हमेशा सेम ही लेंगे। 3 6 9 एंड 12, सेम यहाँ पे 3 6 9 एंड 12। अब y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 6 है, तो आपको क्या देखना है, पहले y की वैल्यू ये रही 0 और x की वैल्यू 6 का है। x एक्सिस ये होता है हमारा और y एक्सिस ये होता है, तो x की वैल्यू पे 6 हमारा ये रहा और y भी यहाँ पर 0 है, तो सीधी एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। y की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 हमारी कुछ लगभग पॉजिटिव का 1 है, तो पॉजिटिव वैल्यू y की हमारी कहाँ पर है, ये रही, तो पॉजिटिव वैल्यू y की 1 और x की वैल्यू है 9, तो यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ और 9 तक हमें ये ड्रॉ कर देनी है, तो 9 हमारा ये रहा। सेम y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 12 है, तो सेम y की वैल्यू 2 से एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है और x की वैल्यू 12, तो ये हो गई यहाँ पर। अब इसे करने के बाद में जब आप मिलाएंगे तीनों को तो एक स्ट्रेट लाइन हमारी होनी चाहिए। अगर स्ट्रेट लाइन ये है तो इसका मतलब आपके ये आंसर सही है, और अगर स्ट्रेट लाइन सही नहीं है तो इसका मतलब ये आंसर भी आपके गलत है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हैं। तो गाइज ये टाइप हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। आगे सेकंड टाइप करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इससे आप बताइए कैसा लगा, अच्छा लगा। गाइज नेक्स्ट टाइप में है हमारा टाइप 2। टाइप 2 का नाम है 2 थिंग्स आर गिवन। मीन्स क्या है इसका, कि हमें क्वेश्चन के अंदर कोई भी दो चीज़ें दे रखी होंगी और उनकी वैल्यू को निकालना पड़ेगा। जैसे हमारा एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों के दोनों सेम ऐसे ही होंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। बोल रखा है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट एंड 6 बॉल। तो यहाँ पर हमसे दो चीज़ों की बात की गई है, बैट की और बॉल की। तो यहाँ पर करना क्या है, हमें लेट करना है पर यूनिट कॉस्ट को x और y। जैसे लेट कॉस्ट ऑफ 1
बैट, एक बैट की कॉस्ट को लेट किया हमने x रुपये, लेट कॉस्ट ऑफ वन बॉल, और एक बॉल की कॉस्ट को लेट किया हमने y रुपये। ये करने के बाद क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सिंपल हो जाता है। लेट करने के बाद में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में 3 बैट खरीदे हैं, 6 बॉल्स खरीदी हैं। अब गाइस अगर एक बैट की कॉस्ट x रुपये है तो 3 बैट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 3 × x, 3x। आगे 6 बॉल खरीदी हैं, जब एक बॉल की कॉस्ट y रुपये है तो 6 की कितनी हो जाएगी? 6y। और बोल रखा है दोनों कुल मिलाकर उसने परचेज किए हैं 3900 के। नेक्स्ट इक्वेशन में बोल रहा है लेटर बाद में सी बाइज, वह खरीदती है अनदर बैट, मतलब एक और बैट उसने खरीदा। तो एक बैट की कॉस्ट कितनी है हमारे पास? x, और 3 और बॉल खरीदी तो एक बॉल की कॉस्ट y है तो 3 बॉल की y, 3y। दोनों को प्लस करने पर बताया जा रहा है दोनों के दोनों 1300 रुपीज़ के हैं। तो ये हमारी बन जाती हैं 2 इक्वेशन। करने के बाद सेम पीछे क्वेश्चन की तरह x की वैल्यू इसमें से निकालेंगे तो 1300 - 3y हो जाएगा। इसके लिए फिर यहाँ से वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। और सेम ऊपर वाले के लिए 3x + 6y = 3900। x की वैल्यू यहाँ से भी अगर मैं निकालूंगा तो प्लस का 6y, साइड चेंज करके माइनस का 6y हो जाएगा, और x की वैल्यू हमारी हो जाएगी 3900 - 6y / 3। अब इसके 2 तरीके हैं, आप यहाँ से कॉमन भी निकाल सकते हो। कॉमन निकाल के 3 से 3 कट हो जाएगा अगर आपको कोई डिवाइड करने में दिक्कत हो तो। 3 को अगर मैं यहाँ से कॉमन निकाल रहा हूँ तो क्या आएगा? 1300 - 2y / 3, 3 से 3 कट। x की वैल्यू हो गई यहाँ से हमारी 1300 माइनस का 2y। अब यहाँ से भी हम इनकी वैल्यूज़ को निकाल लेंगे। यहाँ पर y की वैल्यू मैं लेट कर रहा हूँ 0, 100, 200। जब y की वैल्यू मैंने 0 पुट करी तो 3 की मल्टीप्लाई 0 से होने के बाद में 0, तो x की वैल्यू हमारी क्या बचेगी? 1300। फिर y की वैल्यू 100, 3 की मल्टीप्लाई 100 से करूँगा 300, माइनस करने पर आ जाएगा हमारा 1000। 200 की मल्टीप्लाई 3 से करूँगा 600, 1300 में से 600 माइनस करने पर आ जाएगा हमारा 700। सेम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे 0, 100, 200। निकालने पे y की वैल्यू 0 पुट करने पर यहाँ से सेम आ जाएगा आंसर हमारा 1300। y की वैल्यू जब मैं यहाँ पे 100 रखूँगा तो 100 2 ज़ा 200, 13 में से 200 माइनस होगा 1100। आगे 200 रखने पर 400 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2 से करने के बाद माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 900। अब इन वैल्यूज़ को हमें पुट करना है ग्राफ पर। गैप हमेशा सेम लेना है, नंबरों के बीच में भी और डिस्टेंस के बीच में भी। अगर आप अलग अलग लेते हैं तो लाइन स्ट्रेट नहीं बनेगी और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा।
ये ऊपर वैल्यू सारी की सारी प्लस की हैं, नीचे वैल्यू माइनस की हैं। ये होने के बाद में अब इनकी वैल्यूज़ को पुट करना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 1300 है। इसे पुट करते हैं तो y की वैल्यू 0, यदि x का भी 0 y का भी 0 यही रहता है, और y की वैल्यू है हमारी 1300, सॉरी x की वैल्यू है 1300, पॉजिटिव है तो 1200 और 1400 के बीच में आ जाएगा ये हमारा 1300। x की y की वैल्यू यहाँ पर फिर हमारी 100 है और x की वैल्यू 1000 है, तो y की वैल्यू 100 और x की वैल्यू 1000 हमारी ये रही 100 और 1000। y की वैल्यू 200, x की वैल्यू 700, तो y की वैल्यू ये रही 200 और 700 होगी 600 और 800 के बीच में, तो यहाँ पर आ गया। अब इन तीनों को आप मिलाओ तो एक स्ट्रेट लाइन फॉलो करनी चाहिए। सेम ऐसे ही अगली इक्वेशन के लिए y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 1300 है, सेम पॉइंट आएगा हमारा यहाँ पे। फिर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1100 है। जब y की वैल्यू 100 होगी तो 1100 हमारी x की वैल्यू होनी चाहिए, तो 1000 और 1200 के बीच में आता है 1100। y की वैल्यू 200 तो x की वैल्यू 900 आएगा इन दोनों के बीच में, तो सेम यहाँ से। अब इन तीनों पॉइंटों को हम फिर से मिला देंगे तो यहाँ पर मीट कर रहा है, तो ये हमारा ये दो इक्वेशन हो गई ग्राफिकली और पीछे हमने सॉल्व करा ये अलजेब्रिकली। तो गाइस टाइप 2 हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है, बिल्कुल सिंपल टाइप है। इसी की तरह आप क्वेश्चन नंबर 3 कीजिए, 3 भी सेम इसी की तरह। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट में लिख के बताइए, मैं इसे भी सॉल्व करके भेज दूँगा।